जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे हैं। 19 तारीख को है रक्षाबंधन, सोमवार को, आप सबको ही पता है। इस दिन करें ये अचूक उपाय, धन दौलत से भर जाएगा आपका घर। जी हाँ, इस उपाय को अगर जो आप करोगे तो भाई बहन का घर धन दौलत से भर जाएगा। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको पता ही है उस दिन भद्र है, तो सुबह सुबह आपने राखी नहीं बांधनी। राखी बांधने का समय है जो शुभ मुहूर्त है 1:30 बजे से लेके सुबह के दोपहर के 1:30 बजे से लेके रात को 9 बजे तक है। आपको पता ही है सुबह के टाइम आपने राखी नहीं बांधनी है। तो जब आप राखी बांधोगे उस टाइम ये उपाय आपको करना है। इस उपाय के लिए आपको क्या चाहिए? एक हरी इलायची और कुछ साबुत चावल। आपको पता है ये पूजा पाठ हो या कोई भी उपाय हम करते हैं तो उसमें हमेशा साबुत चावल ही यूज़ किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। तो जब आप अपने भाई को राखी बांध रहे हो तो उसके हाथ में आपने एक हरी इलायची और कुछ चावल रखने हैं और फिर उसको राखी बांधनी है। और फिर देखो, आप जब ये उपाय करोगे इसके बाद आप खुद बदलाव देखोगे कि कितना बदलाव आपकी लाइफ में, आपके भाई की लाइफ में हुआ है। और ये पूरा अपने दिल से करना है। ऐसे नहीं है कि बस बताया जाता है फॉर्मेलिटी करनी होती है। ये उपाय आपने बिल्कुल दिल से करना है और पूरे भगवान से मान के, इच्छा से माँग के कि हाँ, भगवान हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। बताइए, आपको बहन अपने भाई के लिए प्रार्थना करती हैं भगवान से कि भगवान हमारे भाई हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, दिन दूनी रात चौगुनी करें, अपनी लाइफ में हमेशा वो आगे ही बढ़े, तरक्की ही तरक्की करें। तो ये उपाय आपने करना है। और जब आप राखी बांध दोगे ना, राखी बांधने के बाद आपने ये जो आपके भाई के हाथ में चावल और इलायची दी है, ये उसको अपने भाई को बोलना है आपने कि वो अपने पर्स में रखें। जो पर्स वो यूज़ करते हैं ना, जिससे पैसों के लेन-देन करते हैं, ऑफ़िस जाते जो पर्स रखते हैं अपने साथ, जिसको कैरी करते हैं, उस पर्स के अंदर वो इसको रख लें। अगर जैसे कई बार ऐसा होता है भी पर्स के अंदर नहीं रख सकते, तो जहाँ पे भी वो पैसे रखते हैं ना अपने घर में, वहाँ पे इस सामान को रखें, इलायची को और उस चावल को। राखी बांधने के बाद वहाँ पे आपने इन पैसों इस सामान को रखना है, जहाँ पे भी आप अपने घर में पैसे रखते हो, चाहे आपकी वो तिजोरी हो सकती है, बेड हो सकता है, गोदरेज हो सकती है, कुछ भी सामान जहाँ पे भी आप अपने पैसे रखते हैं, वहाँ पे आपने ये रख देना है। और फिर आप देखना कैसे आपके सारे कार्य बनने स्टार्ट हो जाते हैं, कैसे चाहे आपको प्रमोशन मिलना है, चाहे कोई काम बनना है, वो धीरे-धीरे सब शुरू हो जाएँगे। इलायची का तो आपको पता ही है, वो तो इतना ज़्यादा अच्छा उपाय होता है इलायची इलायची का तो वैसे भी बताते हैं कि भी पर्स में इलायची कैरी करनी चाहिए। और जब बहन अपने घर जाएगी, ससुराल जाएगी, तो भाई ने, मम्मी ने, भाभी ने जो भी घर में है, उनको जब हम कपड़े देते हैं, पैसे देते हैं, तो उसमें मेहंदी की कीप ज़रूर रखनी है आपने। ये बहुत शुभ होता है। और वैसे भी कहते हैं कि सावन के महीने में जब लड़की मायके में आती है, ननद घर में आती है, तो बहुत अच्छा शगुन होता है। इससे घर में खुशहाली आती है, हरियाली आती है, सुख शांति समृद्धि आती है। तो ये उपाय आपने ज़रूर करना है। जाते टाइम अपनी लड़की को मेहंदी ज़रूर देनी, चाहे आप मेहंदी की कीप दो या मेहंदी का पैकेट दो, जैसी भी आपके पास मेहंदी हो, वो मेहंदी आपने ज़रूर देनी है। और आपको पता ही है कि राखी वाले दिन ऐसा बोला जा रहा है कि भई भद्रा का टाइम है, तो उस टाइम पे राखी नहीं बाँधते, क्योंकि रावण की बहन ने उनको उस टाइम पे राखी बाँधी थी सुबह के टाइम पे। तो आपको पता ही उनके साथ क्या हुआ था, सारी दुनिया को ही पता है। इसलिए सुबह के टाइम पे आपने राखी नहीं बाँधनी है, सोमवार को राखी बाँधनी है आपने 1:30 बजे के बाद। दिन का जो टाइम है 1:30 बजे के बाद, रात को 9 बजे तक आप कभी भी राखी बाँध सकते हैं। उस टाइम पे बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। और जो ऐसे कहते हैं ना बिल्कुल श्रेष्ठ बेस्ट बेस्ट मुहूर्त होना चाहिए कि हम कौन-सा मुहूर्त है, जिस पे हम राखी बाँधे तो चारों तरफ खुशहाली खुशहाली रहे, बहन के घर में भी, भाई के घर में भी। तो वो समय है 3 से 4 बजे का टाइम। दोपहर के टाइम जो 3 से 4 बजे का 1 घंटे का टाइम है ना, इस टाइम पे आप राखी बाँधो, तो ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा आपको। इस टाइप पे आप राखी बाँधें। अगर जे कई बार ऐसा होता है भई हमारे घर में इलायची नहीं है या हम ये उपाय नहीं कर सकते, तो आप नॉर्मल जैसे हम नारियल रख के, पानी वाला नारियल रख के भाई के हाथ में राखी बाँधते हैं, तो वो भी कर सकते हो। वो भी बहुत अच्छा रहता है। और फिर उस नारियल को वो अपनी पूजा के घर में रखें। पूजा स्थान जहाँ होता है, जो आपका मंदिर होता है, भाई राखी बँधवाने के बाद उस पानी वाले नारियल को अपने पूजा गृह में रख दें। उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। उससे भी घर में सुख शांति समृद्धि आती है। घर में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम राखी की, कि कौन से कलर की राखी भाई को बाँधें और इससे कौन-सी हमारी समस्या का समाधान होएगा। अगर जो आपके भाई के घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, घर में वो ही नहीं है, सुख शांति ही नहीं है, चारों तरफ लड़ाई झगड़े, कभी किसी से कभी किसी से, तो आपने अपने भाई को सफ़ेद रंग के धागे की राखी बाँधनी है। सफ़ेद रंग कहते हैं ना, शांति का प्रतीक होता है। अगर जो भाई के पास नौकरी नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है,
तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने अपने भाई को पीले रंग की राखी बांधनी है। इससे हमारे घर में लक्ष्मी माता का आगमन होएगा। अगर जो घर में बीमारी ज़्यादा है, चारों तरफ कभी कोई बीमार है, एक ठीक नहीं हुआ, दूसरा बीमार हो गया, दूसरा ठीक नहीं हुआ, तीसरा बीमार हो गया, तो आपने लाल रंग के धागे बांधने हैं अपने भाई को, लाल रंग की राखी बांधनी है। ये इससे फ़र्क पड़ेगा, इससे ये सारी चीज़ें दूर होती चली जाएँगी। अब कई बार ऐसा भी होता है कि भैया समझ ही नहीं है घर में किसी को भी, चाहे भाभी है, चाहे भाई है, चाहे कोई और, ये थोड़े ज़्यादा ही सीधे स्वभाव के हैं। आजकल उन्हीं लोगों को बोला जाता है कि समझ ही नहीं है, ज्ञान की थोड़ी कमी है, तो उनको हरे रंग की राखी बांधें। ये गणेश जी का प्रतीक होता है। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, आप करके देखना ये उपाय। अगर जब आप लोगों के दुश्मन बहुत ज़्यादा है, जो आपके भाई है चाहे बहन है, भाई दुश्मन बहुत हैं, भाई बहुत दिन दूनी रात चौगनी कर रहे हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको पता ही है लोग दुश्मन बन ही जाते हैं जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं तो। उसके लिए अगर जो ऐसी कोई दिक्कत परेशानी आ रही है आपके भाई को, तो नीले रंग की, नीले कलर की राखी अपने भाई की कलाई पे आप ज़रूर बाँधें। आपको पता ही है, काले रंग की राखी नहीं बाँधनी है और ना ही काले रंग के कपड़े पहनने, ना ही भाई ने, नहीं बहन ने। अच्छे जो रंग होते हैं, गुलाबी, संतरी, ऐसे रंग पहनें, पीले जो पूजा पाठ में यूज़ होते हैं, प्रयोग करते हैं हम लोग हमेशा ही। ये भी बहुत पवित्र त्योहार है, बहुत ही पावन त्योहार है। भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक होता है रक्षाबंधन। आप सबको पता ही है, हमारे देश में तो कितनी धूम से मनाया जाता है राखी का त्योहार, भाई-बहन का। छोटी-छोटी बहन, छोटे-छोटे भाई एक-दूसरे को राखी बाँध रहे हैं। ये सब हमारे ट्यूशन की लड़कियाँ हैं जो पूजित को राखी बाँध रही हैं। पूजित की रियल सिस्टर तो कोई है नहीं, पूजित अकेला ही है। ये ट्यूशन की लड़कियाँ हमेशा पूजित को हर साल राखी बाँधती हैं, इतने प्यार से। और पूजित भी हमेशा रेडी रहता है कि मेरे को राखी बँधवानी, पूरा हाथ भर गया है फिर भी लगा हुआ है, और राखी बाँध दो और राखी बाँध दो। ये सारे उपाय आपको बता दिए, ये आपने करने हैं। ये उपाय बहुत असर करते हैं, धीरे-धीरे असर करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 1 मिनट में आज आपने किया कल आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इतनी जल्दी कोई भी उपाय आपको रिज़ल्ट नहीं देता है। हर चीज़ में समय लगता है। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो आपने वही करना है जो आपको बताया गया है, और अपना त्योहार हँसी-खुशी मनाएँ, धूम-धड़ाके से मनाएँ, भाइयों के घर जाएँ, अच्छे-अच्छे गिफ्ट्स लेके आएँ, सूट, साड़ी। और भई भाइयों को भी ऐसा होना चाहिए कि सिस्टर आ रही है तो दिल खोल के, क्योंकि हम अपने परिवार के लिए तो हमेशा ही करते हैं, भाई-बहन के लिए तो कभी होता है मौका कि हाँ, चलो ठीक है भई, अच्छे से हमने सेलिब्रेट किया, कोई त्योहार है या कुछ भी है, तो दिल खोल के आप दें। जितना आप लड़की को बुलाओगे अपने घर, चाहे वो आपकी ननद है, बहन है, बुआ है, बेटी है, कोई भी है, उतना ही आप जीवन में आगे बढ़ोगे, तरक्की करोगे, दिन दूनी रात चौगनी करोगे। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लड़की से ही घर की खुशहाली होती है। और जिनकी बहन नहीं होती है उनसे पूछ के देखो, उनको कितना बुरा लगता है कि राखी पे बहन नहीं है। तो आप किसी से भी राखी बंधवा सकते हो, आपके ऑफिस में कोई है, अड़ोस-पड़ोस में कोई भी है, किसी को बोलो हमें राखी बांध दो, कोई मना कोई ना करता है। दिल छोटा नहीं करते, त्योहार को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि हमारे भाई नहीं है, लड़कियाँ कुछ ऐसे बोलती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, आप भगवान को राखी बांध सकते हो, गणेश जी को, कृष्ण जी को, हनुमान जी को। आजकल तो बहन-बहन भी एक-दूसरे को राखी बांध सकते हैं। जो भी हमारी रक्षा करे, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स में हमारे साथ खड़ा रहे, चाहे वो मेल है, फीमेल है, वही हमारा भाई है, जो हमारी रक्षा करता है, जो हमें सुख-दुःख में साथ खड़ा होता है। चाहे वो भगवान है, चाहे कोई आपके रिश्तेदार हैं। और वैसे भी रिश्तेदारों में भी तो राखी बंध जाती है, बुआ के लड़के को, मामा के लड़के को, बहन के लड़के को। तो आप सब अपना त्योहार हँसी-खुशी मनाएँ, सेलिब्रेट करें, सुंदर-सुंदर फ़ोटोज़ खींचें, यही हमेशा याद रहती हैं बचपन की बातें। अब इन बच्चों को देखो, वीडियो बनाइए, फ़ोटो खींचिए, इतना शौक लग रहा है, जब बड़े होके देखेंगे तो इनको कितना अच्छा लगेगा कि हम छोटे-छोटे ऐसे थे, हम वैसे थे। आजकल तो इन चीज़ों का बहुत फ़ायदा हो गया है, हमारे टाइम पे तो ये सब कुछ था ही नहीं। राखी का त्योहार भाई-बहन का प्रेम का प्रतीक है, खुशहाली का प्रतीक है। आप सब लोग इसको अच्छे से मनाएँ, खुश रहें। थोड़ा बहुत कोई लाइफ़ में चलो उतार-चढ़ाव चल भी रहा है, तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके राखी पे अपने भाई के घर ज़रूर जाएँ, और भाई भी अपनी बहन को ज़रूर फ़ोन करें या उनको लेने जाएँ कि भई दीदी आप आ जाओ, या फिर जो सिस्टर हैं उनको बुलाएँ कि आप ज़रूर आएँ। फिर देखो कितना अच्छा लगता है, चारों तरफ खुशहाली-खुशहाली, त्योहार वगैरह का तो ना तभी फ़ायदा है जब सब साथ-साथ है। अकेले-अकेले तो कोई त्योहार नहीं होता है, कोई भी सेलिब्रेशन नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता। जब तक परिवार नहीं है, जब तक कुछ नहीं है। जब परिवार है तभी जाके सारी चीज़ों का फ़ायदा है, चाहे कोई त्योहार है, चाहे कोई भी फंक्शन है, कुछ भी है। देखो छोटे-छोटे बच्चों को भी इतना क्रेज़ है एक-दूसरे के साथ, ये रियल ब्रदर सिस्टर नहीं है फिर भी, और इतनी सुंदर-सुंदर लड़कियाँ रेडी होके आई हैं,
राखी लेके आई है, पूजित को राखी बाँधी है, वो भी मार्केट गया तो चॉकलेट्स लाया है, चिप्स लेके आया है।